फ़ुक़रा युग़निहिमुल्लाहु मिन फ़ज़लिहि वल्लाहु वासिउन अलीम। फ़वाहिश और बेहयाई के सद्देबाब के जो असबाब हो सकते थे, उन असबाब का ऊपर कुछ ज़िक्र हुआ है, जिसके ज़िम्न में इब्तिदाअन जो है इजाज़त का मसला आया था कि किसी से मुलाकात करने किसी के घर पर जाएं तो इजाज़त लेकर के जाएं, उसके कुछ मसाइल ज़िक्र किए गए थे। इसके बाद में ज़िक्र आया है पर्दे के ताल्लुक़ से मोमिन मर्दों को मोमिन औरतों को दोनों को इस बात का मुकल्लफ़ बनाया गया है कि दोनों ही अपनी अपनी हुदूद के अंदर रहें और अपनी निगाहों को नीचा रखें। इसके बाद में कुछ तफसीली बयान था उन लोगों का जिनके लिए औरत के कुछ आज़ा का खोलना जायज़ होता है। तकरीबन 10 लोगों का ज़िक्र किया गया है जिनके सामने औरत जो है अपने कुछ आज़ा को ज़ाहिर कर सकती है। फ़वाहिश और बेहयाई की रोकथाम के लिए एक चीज़ ज़रूरी है कि वक्त पर बच्चे और बच्चियों का निकाह कर दिया जाए। तो उसी के ताल्लुक़ से जो है कुरान करीम की अगली आयत हैं, व अनकिहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम, और निकाह कर दिया करो आज़ाद लोगों में से बेनिकाहों का, वस्सालिहीन और उनका जो नेक है, मिन इबादिकुम व इमाइकुम अपने ग़ुलामों में से और अपनी बांदियों में से, इन यकूनु फ़ुक़रा युग़निहिमुल्लाहु मिन फ़ज़लिहि, अगर वो फ़कीर हों तो अल्लाह ताला उनको अपने फ़ज़ल से बेनियाज कर देगा, मालदार कर देगा। वल्लाहु वासिउन अलीम, और अल्लाह ताला बड़ा ही वुसअत वाला है और ख़ूब जानने वाला है। ये फ़वाहिश की रोकथाम के लिए एक बहुत ही मुअस्सिर तरीक़ा बतलाया गया है कि तुम में से जो बेनिकाह लोग हों उनका निकाह कर दिया जाए। अब वो आज़ाद हों तब भी उनका निकाह कर दिया जाए, या ग़ुलाम हों या बांदिया हों तब भी उनका निकाह कर दिया जाए। इसके ज़रिए से फ़वाहिश की जो रोकथाम है वो अच्छे तरीक़े से हो सकती है। निकाह करना जो है शरीयत इस्लामिया में क्या हुक्म रखता है, क्या वाजिब है या सुन्नत है या मुस्तहब है, इसका क्या दर्जा है, तो फ़ुक़हा ने लिखा है कि असल निकाह का जो दर्जा है वो किसी एक आदमी को सामने रख कर के मुतय्यन नहीं किया जा सकता। आम तौर पर हम लोगों ने जो सुना है कि निकाह करना नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है, ये हर आदमी के लिए नहीं है, बल्कि निकाह का जो हुक्म है वो हर आदमी की ज़ाती कैफियत के साथ है। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन के जो वाक़ियात हैं उनसे भी मालूम होता है कि निकाह किसी एक आदमी के ताल्लुक़ से उसके हुक्म को वाज़ेह नहीं किया जा सकता। निकाह का मसला ये है कि सामने वाले की कैफियत देखी जाएगी। अगर सामने वाला जो है उस कैफियत का है कि अपनी ख्वाहिशात पर वो मुकम्मल तौर पर कंट्रोल कर सकता है, अपनी ख्वाहिशात को दबा सकता है, और निकाह करके उस आदमी को दीन के अंदर कोई नुकसान होने का ख़तरा लाहिक है, या तो उसको ख़तरा ये है कि मैं निकाह करूँगा तो बीवी के साथ में अदल इंसाफ का मामला नहीं कर पाऊँगा, या नान और नफ़क़े का इंतज़ाम उसके लिए नहीं कर पाऊँगा, तो ऐसे शख्स के लिए निकाह को फ़ुक़हा किराम ने मना लिखा है। ऐसे आदमी के लिए दुरुस्त नहीं है कि वो निकाह करे, बल्कि कराहत से खाली नहीं है। एक आदमी वो है जो हालत इत्मीनान में है, यानी अगर निकाह कर लेता है तो तब भी उसके लिए कोई मसला नहीं है, निकाह नहीं करता है तब भी कोई मसला नहीं है, यानी पाक दामनी की ज़िंदगी बग़ैर निकाह के भी वो आदमी गुजार सकता है। तो ऐसे आदमी के लिए निकाह जो है वो सुन्नत है कि कर ले तो बहुत अच्छी बात है, ना करे तो गुनहगार नहीं होगा। एक आदमी वो है कि निकाह अगर नहीं करेगा तो गुनाह के अंदर मुलव्विस होने का ख़तरा है, ऐसे आदमी के लिए गुनाह करना फ़र्ज़ हो जाता है। तो निकाह की जो कैफियत है वो सामने वाले की कैफियत के एतबार से ही मुतय्यन होगी। बाज़ हालात में निकाह करना ज़रूरी हो जाता है, फ़र्ज़ हो जाता है, बाज़ हालात में निकाह करना नाजायज़ का दर्जा रखता है, और बाज़ हालात में निकाह करना सुन्नत होता है। बल्कि हज़रत इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह का जो मसलक है वो तो ये है कि कोई आदमी अगर पाक दामनी की ज़िंदगी बग़ैर निकाह के काट सकता हो और निकाह करने से दीन के अंदर नुकसान का अंदेशा हो, तो फिर इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह ने लिखा है कि उसके लिए बेहतर ये है कि वो बग़ैर निकाह की ज़िंदगी गुजारे, अल्लाह ताला की इबादत में अपनी ज़िंदगी को गुजारे। लेकिन बहरहाल
आम तौर पर जो कैफियत होती हैं वो बग़ैर निकाह के, चूँकि गुनाह के अंदर मुलव्विस होने का ख़तरा ज़्यादा होता है, इसलिए कुरान करीम ने ताकीदी तौर पर हुक्म फरमाया कि तुम में के जो बेनिकाह लड़के हों या लड़कियां हों उनका निकाह कर दिया करो। एक मसला ये है कि अगर निकाह नहीं किया और बच्चा जो है या बच्ची है वो किसी गुनाह के अंदर मुलव्विस हो गई, तो क्या उसका गुनाह वालिदैन पर होगा या सिर्फ़ औलाद पर उसका गुनाह होगा? तो इस सिलसिले में फ़ुक़हा ने लिखा है कि अगर वालिदैन के पास में इतनी गुंजाइश थी कि वो निकाह कर सकते थे बआसानी, तो फिर अगर गुनाह के अंदर औलाद मुलव्विस होती है तो उसका गुनाह जैसे करने वाले पर होता है ऐसे ही वालिदैन पर भी उसका गुनाह होता है। चूँकि गुनाह जो हुआ है वो निकाह में ताख़ीर की बिना पर हुआ है, इसलिए ताख़ीर निकाह जो है ये एक सबब था गुनाह के अंदर मुलव्विस होने का, और इस सबब का सबसे बड़ा जो मुजरिम है और कसूरवार है वो वालिदैन है। तो इसलिए वालिदैन भी गुनहगार होते हैं। और अगर वालिदैन के अंदर वाकई वुसअत और गुंजाइश नहीं है कि वो निकाह कर सकें और इसके बाद में वो मुलव्विस होते हैं, तो बहरहाल फ़ुक़हा किराम ने जो है वालिदैन को इससे मुस्तस्ना रखा है। निकाह की शरअन उम्र कितनी है, तो ये भी शरीयत ने मुतय्यन नहीं फरमाया है कि निकाह की उम्र कितनी है और कितनी उम्र में निकाह होना चाहिए। अहादीस मुबारका से मुख्तलिफ अदवार के अंदर निकाह करना साबित है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में जो रिवाज था, कम उम्री के अंदर निकाह करने का भी रिवाज रहा है और ज़्यादा उम्र के अंदर निकाह करने का भी रिवाज रहा है। इसलिए ये जो मसला है ये भी हालात के ऊपर है कि हालात जैसा तकाजा करते हों वैसी उम्र में निकाह करना वाजिब और ज़रूरी हो जाता है वालिदैन के लिए। जिस तरीके से वालिदैन पर दीगर और बहुत सारी ज़रूरियात औलाद की पूरी करना ज़रूरी होता है और बहुत सी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, उन्हीं ज़िम्मेदारियों में एक ज़िम्मेदारी यह है कि वक्त पर वो औलाद का निकाह कर दें। वअनकिहुल अयामा मिनकुम, और निकाह कर दिया करो अपने में से उन लोगों का जो बेनिकाह हों, वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम, और अपने ग़ुलाम और बांदियों में से नेक लोगों का। इन यकूनु फ़ुक़रा, अगर वो फ़कीर और मुहताज होंगे, मुफलिस होंगे, युग़निहिमुल्लाहु मिन फ़ज़ली, तो अल्लाह ताला उनको अपने फ़ज़ल से गनी कर देगा। ये निकाह का एक फ़ायदा भी ज़िक्र किया है फ़ुक़हा ने कि निकाह का एक फ़ायदा ये भी है कि अल्लाह तबारक व तआला इसकी बरकत से फ़क़्र व फ़ाक़े को दूर फरमा देता है। मतलब ये कि फ़क़्र फ़ाक़ा जो है वो निकाह करने से माने नहीं है कि चूँकि निकाह के अंदर जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो ज़ाहिर है वो कर्रो फ़र्तो ज़रूरी नहीं है। निकाह के अंदर सिर्फ़ एक चीज़ लाजिम होती है, वो होता है मेहर जो फ़िलहाल देना होता है, और एक नानो नफ़क़े का मसला है। अगर कोई भी आदमी इन दोनों चीज़ों पर कादिर है कि बीवी का वो ख़र्च उठा सकता है, और ख़र्च से मतलब ये नहीं है कि वो बहुत आलीशान ख़र्च हो, बल्कि खाने का इंतज़ाम उसके कर सकता हो, रहने का इंतज़ाम कर सकता हो, और साल में 2-3 जोड़े कपड़े का इंतज़ाम कर सकता हो, तो बस वो आदमी जो है निकाह के लायक है और फिर उस आदमी को निकाह कर लेना चाहिए। इतनी भी अगर वसअत नहीं है तो फिर अहादीस मुबारका में हुक्म दिया गया है कि वो आदमी सब्र करे, या तो अल्लाह तबारक व तआला उसको ग़िना से सरफराज फरमा दे, कहीं से माल इतना हाथ आ जाए तो फिर वो निकाह करे, वरना तो फिर आका अलैहिस्सलाम ने बताया है कि रोज़े के ज़रिए से अपनी शहवात को वो शख्स दबाए और सब्र करे। वल्लाहु वासिउन अलीम, अल्लाह ताला बड़ी ही वसअत वाला और जानने वाला है। वलयस्तअफ़िफ़िल लज़ीना ला यजिदून निकाहन हत्ता युग़नियहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही, और पाक दामनी की ज़िंदगी गुजारें वो लोग जो निकाह की वसअत नहीं पाते हैं, हत्ता युग़नियहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही, हत्ता कि अल्लाह ताला उनको अपने फ़ज़ल से गनी फरमा दे, यानी जिसके अंदर इतनी भी गुंजाइश ना हो कि वो बीवी का मेहर अदा कर सकता हो या नानो नफ़क़ा उसका अदा कर सकता हो, तो फिर ज़ाहिर है कि अगर वो निकाह करेगा तो गुनहगार होगा, चूँकि बीवी का ख़र्च नहीं उठा सकता। तो ऐसी सूरत में हुक्म यह है कि वो सब्र इख्तियार करे बस। वल्लज़ीना यब्तगूनल किताब मिम्मा मलकत अयमानुकुम, आगे एक हुक्म दिया जा रहा है कि वो लोग जो तुम्हारे ग़ुलाम हैं या जो तुम्हारी बांदियाँ हैं, शरीयत ने अगरचे इजाज़त दी थी ख़ास मौक़े पर ग़ुलाम और बांदियाँ रखने की, लेकिन बहरहाल शरीयत की नज़रों में ये चीज़ बहुत ज़्यादा पसंदीदा नहीं है और इस्लाम जो है हमेशा ग़ुलामी के ख़िलाफ़ रहा है। इसलिए शरीयत ने एक तरफ तो चूँकि मुआशरती हालात थे, सियासी हालात थे जिसकी बिना पर ये इजाज़त दी गई थी, दूसरी तरफ जो है शरीयत ने बाज़ाब्ता इस पर कोई ज़ोर नहीं दिया, बल्कि इसके ख़िलाफ़ जो है बहुत सारी ताकीदें हैं। और आप शरीयत के जितने अहकामात हैं आप पढ़ेंगे कि जहाँ जहाँ पर शरीयत ने कफ़ारे के तौर पर किसी चीज़ को देने का हुक्म फरमाया तो उसके अंदर ग़ुलामों की आज़ादी को भी कफ़ारा करार दिया है।
कसम कोई आदमी खा लेता है झूठी, उसका कफ़ारा अदा करना है तो ग़ुलाम को आज़ाद कर दे। कोई आदमी अपनी बीवी से ज़िहार कर लेता है, कफ़ारा अदा करना है तो उसमें ग़ुलाम को आज़ाद कर दे। कोई आदमी रोज़ा तोड़ देता है, उसका कफ़ारा अदा करना है तो उसमें ग़ुलाम की आज़ादी का हुक्म है। तो शरीयत जो है चाहती यह है कि आज़ादी जो है क्योंकि हर इंसान का फ़ितरी हक़ है, इसलिए हर इंसान को उसका फ़ितरी हक़ दिया जाना चाहिए। शरीयत ने इसलिए आम तौर पर जगह जगह पर इसकी ताकीद फरमाई है। तो यहाँ पर भी उसी का एक हुक्म दिया जा रहा है, वल्लज़ीना यब्तगूनल किताब मिम्मा मलकत अयमानुकुम, और वो लोग जो तुम में से बदले किताबत के ख़्वाह हो, बदले किताबत को चाहते हो तुम्हारे ग़ुलामों में से, फ़कातिबूहुम, तो तुम उनको मुकातब बना दिया करो। मुकातब बनाने का मतलब ये होता है कि बाज़ाब्ता जो ग़ुलाम है उससे मामला तय कर लिया जाए, भाई इतने पैसे तुम दे दो और फिर तुम आज़ाद। अब वो उतने पैसे इकट्ठे करके दे दे, कमा करके दे, मालिक को वो दे दे, मालिक उसके बाद में उसको आज़ाद कर दे। अच्छा, एक मसला ये कि चूँकि वो ग़ुलाम है और ग़ुलाम के अंदर इतनी वसअत और ताकत नहीं होती है कि एकदम से वो पैसे कमा करके दे, इसलिए शरीयत ने इसके अंदर भी फिर सहूलत दी और मुसलमानों को ताकीद की गई कि जब तुम उनसे बदले किताबत अदा करने का मामला कर लो तो फिर उनकी ख़ुद भी मदद करो। दूसरे मुसलमानों को भी ताकीद की गई कि दूसरे मुसलमान भी उसकी मदद करें, पैसा वगैरह उसको दें ताकि वो जो भी रकम मुतय्यन हुई है आज़ादी की वो दे करके आज़ाद हो जाए। और ख़ुद मालिक को, जो ग़ुलाम का मालिक है, इसको भी मुकल्लफ़ बनाया गया कि ये भी अपनी जानिब से कुछ पैसे उसको दे ताकि वो तुम्हें ख़ुद बाद में बदले किताबत के तौर पर वो पैसा अदा कर दे। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन चूँकि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मंशा को, कुरान करीम की मंशा को बखूबी जानते थे, इसलिए बकसरत ये वाक़यात सहाबा किराम के मनक़ूल हैं कि सहाबा किराम अगर किसी आदमी से किताबत का मामला तय किया करते थे तो फिर अपनी जानिब से उसको माल भी दिया करते थे और उसकी जो रकम थी वो माफ़ भी कर दिया करते थे। आम तौर पर सहाबा किराम का मामूल था, किसी ने तिहाई रकम माफ़ कर दी, किसी ने चौथाई रकम माफ़ कर दी और फिर अपनी तरफ से उसकी इमदाद भी किया करते थे। वल्लज़ीना यब्तगूनल किताब मिम्मा मलकत अयमानुकुम, और वो लोग जो बदले किताबत के ख्वाहिशमंद हो तुम्हारे ग़ुलामों में से, फ़कातिबूहुम, उनको मुकातब बना दिया करो, इन अलिमतुम फ़ीहि खैरा, अगर तुम उनमें कुछ खैर पाओ। तो खैर पाने के दो मतलब हैं। एक मतलब ये है कि तुम ये महसूस करो कि यह आदमी कमाने की ताकत रखता है और कमा करके पैसे अदा कर सकता है, तो एक चीज़ ये है खैर। दूसरी खैर ये कि अगर तुम ये महसूस कर लो कि ये आगे चल कर के मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा तो फिर उसको आज़ाद कर दो। अगर ये मालूम हो कि ये पसे पर्दा जो है अपने काफिर भाइयों का साथ देता है और आज़ाद हो जाने के बाद में और ज़्यादा नुकसान देगा तो फिर उसको बदले किताबत के तौर पर आज़ाद करने की ज़रूरत नहीं। फ़कातिबूहुम, उनको मुकातब बना दिया करो अगर तुम उनके अंदर कोई खैर पाओ। व आतूहुम मिम्मा लिल्लाहिल्लज़ी आताकुम, और उनको कुछ माल दे दिया करो जो अल्लाह ने तुमको अता फरमाया। ये माल ज़कात का भी हो सकता है, इमदाद का भी हो सकता है, दोनों माल दिए जा सकते हैं। वला तुकरिहू फ़तयातिकुम अलल बिग़ा इन अरदना तहस्सुना, और अपनी बांदियों को ज़िनाकारी पर मजबूर न करो। इन अरदना तहस्सुना, अगर वो पाक दामन रहना चाहे। ये जो बाद में शर्त है, अगर वो पाक दामन रहना चाहिए, ये शर्त नहीं है बल्कि ये ताकीदी हुक्म है। इस्लाम से पहले चूँकि बांदियाँ जो होती थी उनके यहाँ कोई आर और शर्मिंदगी का बाइस नहीं होता था ज़िना कराना, और आम तौर पर काफिरों का ये पेशा होता था कि वो अपनी बांदियों से ज़िना कराया करते थे, उसके ज़रिए से पैसा हासिल करते थे, कमाई किया करते थे। इस्लाम जब आया तो बहुत सारे लोग जो हैं इस्लाम के अंदर दाखिल हुए, बहुत सारी बांदियाँ भी इस्लाम के अंदर दाखिल हुई। अब वो ये चाहती थी कि इस्लाम आने के बाद में पाक दामनी की ज़िंदगी गुजारें, तो उनके लिए ताकीदन यह हुक्म दिया जा रहा है कि हर हाल में मजबूर करना तो बहरहाल दुरुस्त किसी भी सूरत में नहीं, लेकिन वो औरतें जो ख़ुद पाक दामनी की ज़िंदगी गुजारना चाहती हैं उनको फिर उस जुर्म के अंदर धकेलना ये और ज़्यादा गुनाह का बाइस है। वला तुकरिहू फ़तयातिकुम अलल बिग़ा, और अपनी बांदियों को ज़िना पर मजबूर ना करो। इन अरदना तहस्सुना, अगर वो पाक दामन रहना चाहे, मतलब ये नहीं कि अगर ना रहना चाहें तो ज़िना कराओ, कराना ही नहीं है, लेकिन पाक दामन वो रहना चाह रही हैं, उसके बाद भी ये जुर्म कराना और ज़्यादा गुनाह का बाइस है। लितबतगू अरज़ल हयाती दुनिया, ताकि तुम कुछ दुनियावी सादो सामान हासिल कर सको। वमन युक्रिहुन्ना, और वो औरतें जिनको मजबूर कर दिया गया, फ़इन्नल्लाह मिन बादि इक्राहिहिन्ना गफ़ूरुर रहीम, तो फिर उनके मजबूर किए जाने के बाद अल्लाह ताला उनको बख्शने वाला और मेहरबान है। औरतें चाहती हैं कि वो पाक दामनी की ज़िंदगी गुजारें, लेकिन चूँकि ममलूक है
ग़ुलाम हैं, बांदियाँ हैं, तो अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कर सकती। अब मालिक ज़बरदस्ती उनसे ज़िनाकारी करवा रहा है और वो बदरजे मजबूरी ग़ुलाम है, चूँकि आका के कहने पर ज़िनाकारी कर रही है, तो फिर उसके लिए हुक्म है कि अल्लाह ताला उसको माफ़ करने वाला और रहम करने वाला है। वजह यह कि वो अपनी ख्वाहिशात की बिना पर या ख़ुद माल दौलत इकट्ठा करने के लिए ज़िनाकारी के अंदर मुलव्विस नहीं है, बल्कि आका के हुक्म की वजह से वो मजबूर है। वलक़द अंज़लना इलैकुम आयातिन मुबय्यिनात, और हमने तुम्हारे सामने वाज़ेह आयतें नाजिल फरमाई, खुली खुली आयतें नाजिल फरमाई है। व मसलन मिनल्लज़ीना खलू मिन क़ब्लिकुम, और तुम में से जो लोग पहले गुजर चुके हैं उनकी कुछ मिसालें बयान फरमाई हैं। व मौइज़तन लिलमुत्तक़ीन,